हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे और लोगों ने इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा बना दिया है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एमटिपल जो किट है वो कितना डेंजरस है। एमटिपल अबॉर्शन किट जो लोग लेते हैं, और जनरली देखा यही जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके ये किट नहीं लेते और वो खुद ही केमिस्ट से ले लेते हैं, या फिर वो गूगल करके पढ़ लेंगे या फिर किसी से पूछ लेंगे। लेकिन उसके पीछे कोई प्रॉपर कंसल्टेशन या डॉक्टर का एडवाइस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और एमटिपल किट या फिर अनवांटेड किट या और भी बहुत सारी ऐसी किट हो सकती हैं कि जो इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं और अबॉर्शन के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि कुछ लोगों ने इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा बना लिया है। वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, प्रेगनेंसी आ जाती है और उसके बाद वो फिर उसको किट से डील करते हैं। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यदि आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इवन आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स का, वो डैमेज हो सकता है, उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो सकता है, ट्यूब में कुछ डैमेज हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, आपको अंदर पेन आएगा। कई बार देखा जाता है कि सम पार्ट हैव द डैमेज। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एमटिपल किट है क्या और ये करती क्या है। ये 5 टैबलेट्स का एक किट होता है जिसमें 1 टैबलेट फर्स्ट डे ली जाती है और 4 टैबलेट टुगेदर आफ्टर 24 डेज। उसको टंग पे रख के भी आप ले सकते हैं जिससे कि वो डिज़ोल्व हो जाती है। दैट इज़ अ बेटर वे। और जो क्लिनिकली या जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो गाइडलाइन है कि 7 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप वो किट ले सकते हैं। बट यदि 7 वीक से ज़्यादा है, यानी कि जो डेट आपकी थी लास्ट वीक, मतलब जिस उससे मतलब 7 वीक सॉरी आप काउंट कर लेंगे। यदि 7 वीक से ज़्यादा है तो ये एमटिपल किट किसी भी तरीके से रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप इस तरह की कभी कंडीशन में फंसते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उस साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक डिप्रेशन आएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, वीकनेस होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में यह है कि यदि आपने को 7 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप ये किट ना लें, फिर डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात यह है कि कई बार हम ये किट मतलब जो टेस्ट की जो किट्स आती हैं जो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, उसके आधार पे भी ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो किट से हम टेस्ट करते हैं वो कन्फर्मेटली रिलायबल ऑप्शन नहीं है। बीटा एससीजी यानी ब्लड टेस्ट से कंफर्म करें पहले प्रेगनेंसी को, या फिजिकली आप अपनी गायनेकोलॉजी से चेक कराएं। गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियन किसी से भी नियर बाय चेक कराएं, या लेडी अटेंडेंट्स नर्स भी चेक कर सकती है। लेकिन मेक श्योर करें कि आपको प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी 7 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्यूब वाली प्रेगनेंसी में ये दवाई लेना डेंजरस हो सकता है। और यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड के डिले होने के कारण आपने ये दवाई ली है, तो भी ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और रेगुलर यदि आप एमटिपल किट का यूज़ कर सकते हैं तो ये डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट में आपको एनीमिया हो सकता है, आपको लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग हो सकती है, आपका बच्चादान का यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट डैमेज हो सकता है, वो श्रिंक हो सकती है, और उसके बाद आपको कंसीव करने में नेचुरली तकलीफ हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कई बारी कि आप होल लाइफ कंसीव ना कर पाएँ, आपको उस तरह की कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, क्योंकि हम फोर्सफुली फिजियोलॉजिकली हम फोर्स कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि जो भी कंसीव किया है, जो भी अंदर है, उसको फोर्सफुली बाहर फेंका जाए, क्योंकि ये नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। और इससे एक हार्मोनल क्लॉक भी गड़बड़ा जाती है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बाद में देखे जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन के, आपके हार्मोन्स को क्लियरली ये पता है कि प्रेगनेंसी है बॉडी के अंदर, लेकिन आपने उसे फोर्सफुली बाहर निकाल दिया है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें कंटिन्यूस लो ब्लड रहना, लो ब्लड प्रेशर, थकान रहना, एनीमिया रहना,
और साइकिल का सेटल्ड नहीं होना, कई बार 3 से 6 महीने तक भी देखा जाता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपने टाइम से आगे चली जाती है, ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होते रहना और पेन आना, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा कई बार पेन भी होता है और बहुत ज़्यादा गैस भी बनती है, और उससे एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक ऐसा थॉट बना रहता है इंसान का कि बहुत ही बेचैनी और परेशानी में वो उन दिनों को निकालता है। तो मेरा सीधा सा आपको मैसेज है एज ए क्लिनिकल फिजिशियन कि एम्टिपल ना लें, यदि लेना भी पड़े तो डॉक्टर की सलाह से लें, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नाउअडेज अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर कॉन्डम यूज़ करें, या फिर रेगुलर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाएं, और इंटीमेट होने से पहले, इस चीज़ में जाने से पहले एक कंसल्टेशन रखें, एक बात करें और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसे आप इंटीमेट हों, या फिर आप सेफ टाइम जो है सेक्स का वो ऑप्ट करें। एम्टिपल खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी को और आपको बीमार कर सकता है, और बहुत बीमार कर सकता है, आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है, इवन आपके कंसीव करने की जो प्रक्रिया है उसको खतरे में डाल सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।